नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। इलाहाबाद कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए 7 मंत्र, सेवा भाव, संयम और संवाद कायम करने की अपील। संबोधन के दौरान हुए भावुक। राहुल के साथ पंजाब के कांग्रेसियों ने भरी नशे के खिलाफ हुंकार। राहुल गांधी बोले, सत्ता में आए तो पंजाब में ड्रग्स की समस्या को 1 महीने में निपटा देंगे। सिर्फ एक कट के साथ बम्बई हाईकोर्ट ने लगाई उड़ता पंजाब पर मुहर। फिल्म पर कैंची चलाने पर सेंसर बोर्ड को सुनाई खरी खोटी, कहा बोर्ड को सेंसर का अधिकार नहीं। सीएम केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर कसा तंज, कहा चाहे जो कर लो, मोदी नहीं बनाएंगे उपराष्ट्रपति। मेडिकल कॉलेज खोलने के मुद्दे पर साधा निशाना। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों का बांधा पुलिंदा। दूसरे वनडे में 126 रन पर समेटा। यजुवेंद्र चहल की उम्दा गेंदबाजी, पहला मैच जीत चुका है भारत। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैराना का मुद्दा छाया रहा। पार्टी नेताओं ने यूपी की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा तय नहीं है। इन सब के बीच नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी नीतियों के नतीजे आने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की आर्थिक नीतियों से देश को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास की दर में बढ़ोतरी हुई है और फसल बीमा में किसानों को फायदा हुआ है। जनधन में 36,000 करोड़ जमा हुए हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीति प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शाम में वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि अगर उनकी पार्टी पंजाब चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वो ड्रग्स की समस्या को 1 महीने में हल कर देंगे। उन्होंने राज्य में शासित बीजेपी अकाली दल गठबंधन पर गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जालंधर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, यहाँ की सरकार ड्रग्स व्यवसाय को बढ़ावा देती है क्योंकि इससे उनका फायदा पहुँचता है। अगर हम सत्ता में आए तो 1 महीने में समस्या को हल कर देंगे, बस आपको पुलिस के हाथ खोलने दे। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने उड़ता पंजाब से जुड़े विवाद पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि पंजाब ड्रग्स की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और फिल्म को सेंसर करने से बात नहीं बनेगी। फिल्म उड़ता पंजाब पर कैंची चलाने को लेकर बम्बई हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को जमकर सुनाया है। सेंसर बोर्ड ने जिन 13 कट्स की बात कही थी, उनमें से केवल एक दृश्य को हटाने पर बम्बई हाईकोर्ट ने रजामंदी दी है। इसके साथ ही फिल्म के निर्माता को उड़ता पंजाब में 3 डिस्क्लेमर भी देने होंगे। सेंसर बोर्ड के कट नंबर 9 पर कोर्ट ने CBFC का सुझाव मानते हुए कहा, टॉमी सिंह का भीड़ के सामने पेशाब करने वाला सीन हमें नहीं लगता कि ये जरूरी है। सेंसर बोर्ड ने अपनी दलीलों में उड़ता पंजाब में कई दृश्यों को हटाने पर जोर दिया था, जिन्हें बम्बई हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को किसी फिल्म को सेंसर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि फिल्मकार को कैसी फिल्म बनानी चाहिए ये उसे कोई नहीं बता सकता है। संगम नगरी में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इस देश को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 7 मंत्र दिए। सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, सद्भावना और संवाद का मंत्र उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आचरण और नीति में इसका असर दिखना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक एयर होस्टेस से सगाई कर ली है। बताया जा रहा है कि वे दोनों अगस्त में शादी करेंगे। सुप्रियो की पत्नी का नाम रचना है। बांग्ला मीडिया के मुताबिक बाबुल सुप्रियो ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि दोनों की पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। फ्लाइट से शुरू हुआ बातचीत का सफर धीरे धीरे इश्क में बदल गया और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बता दें कि राजनीति में आने से पहले सिंगर रहे बाबुल सुप्रियो की दूसरी शादी है। रचना जेट एयरवेज में एयर होस्टेस थी। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के 3 विकेट समेत गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन की मदद से भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आज जिम्बाब्वे को 126 रन पर समेट दिया। जिम्बाब्वे ने आखिरी 7 विकेट 20 रन के भीतर गंवा दिए और पूरी टीम 34.3 ओवर में आउट हो गई। भारत के लिए तेज गेंदबाज बरिंदर सरन ने 17 रन देकर और धवल कुलकर्णी ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले चहल ने 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए।
भारत ने पहला मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 बढ़त बना रखी है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर कड़ाके की सर्दी के बीच भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। सरन और कुलकर्णी को शुरुआत में ही स्विंग मिलने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी से सियासी पारा फिर गर्मा सकता है। उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, छोटे भाई के रूप में मेरी एक सलाह है कि कुछ भी कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, केंद्र के फायदे के लिए कितनी भी गैर कानूनी और जनता के विरोधी काम क्यों ना कर लो, मोदी जी आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज को मुद्दा उठाते हुए उपराज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि एसीबी से कहकर नए मेडिकल कॉलेज खोलने के मामले में सत्येंद्र जैन पर सीबीआई रेड करवाने को कह दीजिए। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट अब 17 जून को 2002 गुजरात दंगों के समय गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 24 लोगों के सजा सुनाएगी। इसमें 11 लोगों को सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया है। इन्हें फांसी देने की मांग की गई है। इस मामले में शुक्रवार को सजा पर बहस पूरी होने के बाद विशेष एसआईटी कोर्ट जज पीबी देसाई ने 13 जून के लिए सुनवाई टाल दी थी। 14 साल बाद 2 जून को इस मामले में आए फैसले में 36 लोगों को बरी कर दिया गया था। जज पीबी देसाई ने 24 लोगों में से 11 को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया, जबकि विहिप नेता अतुल वैद्य समेत 13 अन्य को अपेक्षाकृत मामूली आरोप में दोषी पाया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ओरलैंडो के एक गे क्लब में गोलीबारी की घटना को कट्टर इस्लाम या आतंकवाद की संज्ञा नहीं देने पर राष्ट्रपति बराक ओबामा का इस्तीफा मांगा है। दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट नेता हिलेरी क्लिंटन ने आतंकी समूह को पराजित करने के लिए प्रयासों को तेज करने का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि यूएस में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुसलमानों के साथ ही ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रहार किया। ट्रंप ने कहा कि हिलेरी मध्य एशिया के लोगों के आने पर बढ़ावा दे रही है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।